हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके साथ फिर से अनीता जमोला। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस, आज मैं फिर से यहाँ पर आई हूँ अक्षत नाटक संस्था में, और यहाँ पर आज बहुत ही सुंदर प्रोग्राम होने वाला है, जिस प्रोग्राम का नाम है परछाई। और इसकी भूमिका निभा रहे हैं वशिष्ठ भाई साहब और सपना थपलियाल। बहुत ही सुंदर इन्होंने यह नाटक किया है। भाव कर देने वाला नाटक यह है, और इसके बारे में अंत में वशिष्ठ भाई साहब जी आपको बताएंगे। तो देखते हैं नाटक। सलोनी, सलोनी। आ रही हूँ पापा। अरे घंटी बज रही है। हाँ पर पापा मेरा फोन सुबह तो यही रखा था। फोन अरे बैग के अंदर से आ रही आवाज। डिस्टर्ब हो जाता हूँ मैं। सॉरी पापा। बड़ी मुश्किल से एक आइडिया दिमाग में आया था। हेलो, हाँ सीमा। हाँ क्या तुम नहीं आ सकती? अरे तेरे भरोसे तो जुलूस हो रहा है। अरे मैं कुछ नहीं जानती, तुझे आना है तो आना है। हाँ, और सुन सुन, सारे मोहल्ले को लाने की जिम्मेदारी तेरी है। प्लीज यार प्लीज। हाँ हाँ हाँ, चल ठीक है। अरे कुछ नहीं होने वाला इन धरना प्रदर्शनों से। जब तक सरकार कोई ठोस कानून नहीं बना देती, इन घटनाओं पर रोक नहीं लग सकती। और हाँ, तो ये सीमा से बात करना छोड़ दे, मुझे ठीक लड़की नहीं लगती है। पापा वो मेरी दोस्त है और खुले विचारों वाली लड़की है। पता नहीं आपको उससे क्या एलर्जी होने लगती है। मुझे उससे क्या एलर्जी होगी? मैं तो तुझे ये समझाना चाहता था बेटा कि वो उसका पहनने का तरीका। ओफो पापा, आज भी आपने दवाई नहीं खाई ना? बहुत लापरवाह हुए हो आप। अगर मैं दवा नहीं खिलाऊंगी तो आप दवा नहीं खाएंगे। छोटे बच्चों की तरह आपका ख्याल रखना पड़ रहा है पापा। ये लो दवाई खा लो। अरे ठीक है, गैस की दवाई है ये। अब दवाई नहीं भी खाऊंगा तो चल जाएगा। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो? अभी से 70 साल के बूढ़े लग रहे हो। आंखें गड्ढे में चली गई और गाल पिचक गए हैं आपके। कभी आईना देखा है? जनार्दन अंकल आपसे यंग लगते हैं पापा। अरे ठीक है ठीक है। थोड़ा बूढ़ा तो लग रहा हूँ। अरे जनार्दन तो मुझसे बूढ़ा है, मालूम है तेरे को। अगर वो बाल डाई नहीं कराएगा और अगर मेकअप नहीं करेगा तो मुझसे बूढ़ा लगेगा। 2 साल छोटा है मुझसे। रियली? हाँ, और मैं अगर अभी मेकअप करूंगा और थोड़ा बाल थोड़ा काले करूंगा बेटा, काला चश्मा पहनूंगा, हैट पहनूंगा, तो पूरा हीरो लगूंगा, हीरो। हाँ पापा। हैं? और अब तो ये दादी अम्मा बनना छोड़ दे, भूल जाता हूँ कभी कभी। कभी कभी नहीं पापा, ये आपका रोज का ड्रामा हो गया है। अपने बारे में ना सही, मेरे बारे में तो सोचो पापा। अरे तेरे बारे में ही तो सोचूंगा। तेरे सिवा मेरा दुनिया में है कौन? तेरे बारे। क्या आप दिवाकर बोल रहे हैं? जी हाँ। सलोनी आपकी बेटी है? जी क्या हुआ सलोनी को? अभी तो कुछ नहीं हुआ। अगर आपने उसे समझाया नहीं तो। देखिए, आप मुझे धमका रहे हो। धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आजकल लड़कियों को इतनी छूट देना ठीक नहीं है। अरे तुम कौन होते हो? मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है? मेरा काम था आपको समझाना, इसमें आपकी ही भलाई थी, वरना बच्ची के साथ कुछ भी हो सकता है। अरे क्या हो गया इस लड़की को? ये धमकी भरे फोन भी आने लग गए हैं। क्या कितने दुश्मन बनाई गई है। अरे कितने दुश्मन बनाएगी ये। पोस्टमैन, पोस्टमैन। पोस्टमैन, मैं तो डर गया था। मैंने सोचा कहीं वो लोग ना आगे हों जिन्होंने मुझे धमकाया। ओह, पोस्टमैन। ओह, आहा, क्या हो गया दिवाकर तुझे? कितना नेगेटिव सोचता है। शायद सलोनी इसी की बात कर रही थी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, मास कॉम डिपार्टमेंट। तो क्या सलोनी जेएनयू में एडमिशन लेना चाहती है? क्या हो गया इस लड़की को? मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बेटी, मुझे माफ कर देना। दुनिया का पहला बाप होऊंगा जिसने अपनी बेटी के पंख कुतर दिए।
लिफाफा, लिफाफा ये लिफाफा कहाँ रखा? मैंने लिफाफा कहाँ रखा? अरे उसे पता चलेगा। लिफाफा कहाँ रख दिया मैंने? अरे ये लिफाफा कहाँ चला गया? ये लिफाफा कहाँ चला गया? पापा, पापा मैं आ गई। पापा, ओ पापा, ये घर क्या बना रखे आपने? सुबह सफाई करके गई थी, एक भी चीज अपने स्थान पर नहीं है। ये सब क्या है पापा? ऐसा लग रहा है कि यहाँ कबड्डी का मैच खेला गया हो। मैं आपसे पूछ रही हूँ पापा, और ये आपको क्या हो गया? पूरा शरीर पसीने से तरबूज। पापा, आप ठीक तो हो ना पापा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अरे वो पुरानी किताब ढूंढ रहा था इसलिए थोड़ा सा। अच्छा, कौन सी वाली पापा? अरे वो लक्ष्मी की उड़ान। पापा सुबह तो लक्ष्मी की उड़ान किताब तो आपके सामने पड़ी है पापा, क्यों झूठ बोल रहे हो? ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो, क्योंकि जब भी आप मुझसे कुछ छिपाते हैं या झूठ बोलते हैं तो आप नजरें नहीं मिला पाते। इधर देखो। अरे क्या छुपाऊंगा तुझसे? तू थकी होगी, अंदर कुछ खाने के लिए रखा होगा, तू खा ले बेटा। हाँ पापा, थकान तो बहुत लग गई। आपने खाना खा लिया ना? अरे मेरी छोड़, तू खाना खा ले। ठीक है। ओह पापा, मेरा कोई लेटर आया? लेटर? कौन सा लेटर? कैसा लेटर? किस लेटर की बात कर रही है तू? रिलैक्स पापा, रिलैक्स। अब मैं ऐसे ही पूछ रही थी। कॉल लेटर कहाँ है? अरे मैं तुझे कब से समझा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है। मैंने फाड़ दिया वो लेटर। चलिए कुछ देर के लिए मान लिया कि आपने वो कॉल लेटर फाड़ दिया, तो फिर कहीं कहीं होना चाहिए ना वो फटा हुआ लेटर। ये क्या है? लिफाफा? ये इसको कैसे मिल गया? पापा इसके अंदर का कहाँ है? पापा बताइए ना, इसके अंदर का कहाँ है? ठीक है, अगर तू जानना ही चाहती है तो ये ले। मैं आपसे कॉल लेटर मांग रही हूँ, ये क्या है? जीवन? पापा, आपने मेरा कॉल लेटर सच में फाड़ दिया? मैं तो सोच रही थी आप मजाक कर रहे हैं पापा। ये आपने क्या किया पापा? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। इस दुनिया में मेरा आपके अलावा कौन था पापा? आप मेरे आदर्श, प्रेरणा, उम्मीद सब कुछ थे पापा, सब कुछ। और मुझे गर्व था पापा कि मैं आपकी बेटी हूं, आपकी, जिसका जीवन संघर्षों की एक कहानी थी। आज उस पाप ने मेरी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया ना। देख रही हूं ना माँ, पापा ने मेरे साथ क्या किया। अब मुझे इस घर में नहीं रहना माँ, और आप भी इस घर में नहीं रहोगी। और जहां तक मुझे लगता है कि आपकी मौत के जिम्मेदार भी पापा ही होंगे। अरे ये क्या कर रही हो तुम? मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, पर इतना बड़ा आरोप मुझ पर मत लगा बेटी। तुम मेरी परछाई हो, और कैसे एक इंसान अपनी परछाई से अलग रह सकता है? परछाई? और मैं आपकी परछाई नहीं पापा, आप मुझे अपनी ढाल बनाना चाहते थे। आपने सोचा होगा कि मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन रखेगा। मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं थी पापा। मैंने आपकी व्यवस्था जनार्दन अंकल के यहाँ कर दी थी, और केवल 2 साल की ही तो बात थी, फिर मुझे वापस आपके पास ही तो आना था पापा। पर आपके स्वार्थ ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया पापा। मैं स्वार्थी नहीं हूं। मैं हमेशा से ये चाहता रहा हूं कि तुम आगे बढ़ो, मेरे और अपनी मां के सपनों को पूरा करो, परंतु मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। आए दिन अखबार में बेटियों से दरिंदगी, उनकी हत्याओं की खबर पड़ता था तो मेरी रूह कांप जाती थी, उसमें मैं तुम्हें देखता था। जो भी हो पापा। और मैं ये भी जानता था कि तुम जहां भी रहोगी, अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहोगी। तुम्हारे दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है, बार बार मुझे धमकी भरे फोन आ रहे हैं कि अपनी बेटी को समझाओ, नहीं तो जो भी हो पापा,
दम घुटता जा रहा है। मैं यहाँ से जा रही हूँ पापा, और अपने साथ बचपन की सारी यादों को लेकर जाऊंगी। ये क्या बोल और रही मैं माँ को भी अपने साथ ले जा रही हूँ। ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है? मेरी बचपन की एक एल्बम थी। क्या हो गया इससे? एल्बम क्या कर रही है बेटी? मुझे याद नहीं रहना, मुझे याद नहीं रहना पापा, उसमें मेरी एल्बम है पापा, मुझे याद नहीं रहना मेरी एल्बम। नहीं पापा, मुझे मेरी एल्बम चाहिए। पापा, पापा, ये तो मेरी माँ की फोटो है ना? इन फोटो को वहां अंदर रख दे बेटा, वहां रख दे जहां से निकाली है। पापा, ये कैसी हालत हुई है मेरी माँ की? ऐसा लग रहा है कि ना बेरहमी से पीटा गया हो, इतने सारे चोटों के निशान। पापा, मेरी माँ के साथ क्या हुआ था? उनके साथ इतना अत्याचार किसने किया पापा? बताइए ना, किसने किया? मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पापा, मेरी माँ की इस हालत की जिम्मेदार आप तो नहीं है ना? अगर आप मुझे सच्चाई नहीं बताएंगे तो मैं समझूंगी कि मेरी माँ की इस हालत की जिम्मेदार आप है पापा, आप। अरे अगर ऐसा होता तो मैं इन्हें छप संभाल के रखता, इन फोटोज को संभाल के रखता, अखबार की कतरनों को संभाल के रखता। तो सच्चाई क्या है पापा? मुझे सच्चाई जाननी है। सच्चाई मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो सच्चाई भी यहीं कहीं छिपी होगी। क्या कर रही है ये? एफआईआर रिपोर्ट। पापा, ये एफआईआर किसकी है? वो इसमें भी आपके साइन है पापा। नहीं नहीं पापा, ये मेरी माँ नहीं है ना? ये आशा दूसरी है ना पापा? ये मेरी माँ नहीं हो सकती। पापा बोलिए ना। पापा, इतना बड़ा सच आपने मुझसे छुपा के रखा। पापा, मेरी माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और मुझे कुछ भी नहीं मालूम पापा। पापा, और जिन लोगों ने मेरी माँ के साथ इतना घिनौना काम किया, आपने उनको छोड़ दिया पापा। जितने दोषी वे लोग हैं ना पापा, उतने आप भी हैं। आप मेरी माँ के हत्यारे हैं पापा, हत्यारे हैं। और मैं इतने सालों से ऐसे घृणित व्यक्ति के साथ रह रही थी। अरे ऐसा मत कहो बेटी, जब ये हादसा हुआ तुम बहुत छोटी थी। अरे 3 साल तक तुम्हारी माँ को न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहा। उन लोगों के धमकी भरे फोन आ रहे थे। तुम्हारी माँ बहुत डर गई थी, उसे हमारी चिंता सता रही थी, इसलिए उसने मुझे केस वापस लेने के लिए दबाव डाला, विवश किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इसका असर तुम पर पड़े। 3 साल अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, पर मैं बचा नहीं झूठ पाया। कह रहे हो आप। अपनी नाकामी पर पर्दा डाल लो मिस्टर दिवाकर। ये क्या कर रही हो तुम? मत छुओ मुझे। ये हाथ मेरी माँ की रक्षा नहीं कर पाए, इन्हें मुझे छूने का कोई अधिकार नहीं है। आप यहाँ से चले जाइए पापा। मैं पापा क्यों कह रही हूँ? पापा कहने का अधिकार तो आप खो चुके हैं ना। ये क्या कर अगर रही हो? आप 1 मिनट 1 सेकंड भी आ रहे हैं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। समझ क्यों नहीं रही है? चाहिए।
मैं सो गई कि इस घर को छोड़ने की बात कहने लगी, जिस घर में तुम्हारी यादें बसी थी माँ। और पापा ने मुझे कभी आपकी कमी महसूस नहीं होने दी माँ। माँ माँ मैं पापा को फोन करती। फोन पापा का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं मुझे छोड़ के नहीं, वो मुझे छोड़ के नहीं जाते। वो मेरे से बहुत प्यार करते हैं मेरे पापा। मैं किसे फोन करूं? हाँ, जनार्दन अंकल। हेलो, हाँ अंकल, पापा आप क्यों आए? थैंक गॉड। नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप बस मेरे पापा को भेज दीजिए। नहीं अंकल, आपको मेरी कसम, आप उनको अकेले भेजिए। हाँ ठीक है। माँ, पापा। परछाई। और ये था कि मानवीय संवेदनाओं पर जो इसमें दिखाया गया है, उसमें ये था कि बहुत सारे केसेज होते हैं, लेकिन वो उसमें नहीं आते, प्रकाश में नहीं आते। बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे केस ऐसे हैं कि जिनको वापस ले लेते हैं लोग, और कुछ केस दर्ज ही नहीं होते हैं कि उसमें क्या कहते हैं, समाज आगे आ जाता है या किसी का दबाव आगे आ जाता है। और अब तो खैर मोबाइल हो गया, मीडिया हो गया, तो मालूम हो जा रहा है। तो उन सब के लिए समर्पित था ये नाटक, उन लोगों के लिए समर्पित था कि जो उस वेदना में जी रहे हैं, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है, और वो उस वेदना से जी रहे हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और